तो सुबह के इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं आज से जारी लॉकडाउन 3 से। दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्यों में आज से लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है। आज से कुछ और शर्तों के साथ छूट बढ़ाई जा रही है। राजधानी में जहां सभी सरकारी और निजी दफ्तर खुलेंगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोग काम कर पाएंगे। चालीस दिन के लॉकडाउन के बाद 14 दिन का तीसरा लॉकडाउन आज से शुरू हो रहा है। कोरोना को हराने के लिए सरकार ने तीसरी बार ताला लगाया है, लेकिन इस बार कुछ ढील के साथ। लेकिन ये ढील हर जोन के हिसाब से अलग अलग होगी। देश के 733 जिलों में 130 जिले रेड जोन में हैं, ऑरेंज जोन में 244 जिले, जबकि ग्रीन जोन में 319 जिले हैं। बड़े शहरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद भी रेड जोन में हैं। राज्यवार देखें तो महाराष्ट्र के 19 जिले रेड जोन में हैं, जबकि यूपी के 14, तमिलनाडु के 12, दिल्ली के सभी 11, पश्चिम बंगाल में 10, गुजरात और मध्य प्रदेश में 9 और राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में हैं। आइए अब जान लेते हैं कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन कैसे निर्धारित किए जाते हैं। जिन जिलों में कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं, उन्हें रेड जोन माना गया है। जिन जिलों में 14 दिन तक कोई नया कोरोना केस नहीं मिला, उसे ऑरेंज जोन माना गया है। जिन जिलों में 21 दिन से एक भी मामला सामने नहीं आया है, उसे ग्रीन जोन माना गया है। लॉकडाउन 3 में सरकार ने रेड जोन में भी कई रियायतें दी हैं। शादी ब्याह के लिए 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे और सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। शराब, पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानें खुलेंगी, लेकिन दुकान पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे और वो भी 2 गज की दूरी बनाकर खड़े होंगे। सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, तंबाकू वगैरह चबाने की इजाजत नहीं होगी। ग्रीन जोन में बिजनेस से जुड़ी चीजें शुरू हो जाएंगी। बसें भी चलेंगी, लेकिन 50% से ज्यादा सवारी नहीं ले सकते हैं। बस डेपो में कर्मचारियों की संख्या 50% से ज्यादा नहीं होगी। सैलून समेत जरूरी सेवाओं की बहाली की छूट। होम डिलीवरी करने वाली कंपनियां खुल सकेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे। वहीं ऑरेंज जोन में बसें तो नहीं चलेंगी, लेकिन कैब चलाने की इजाजत होगी। लेकिन एक कैब में एक ही पैसेंजर जा सकता है। ऑरेंज जोन में बाजार खुलेंगे और औद्योगिक कारोबार शुरू हो जाएंगे, लेकिन कर्मचारियों की सीमा 50% तक ही रहेगी। इस जोन में लोग कैब बुक करा के यात्रा कर सकेंगे। कैब में ड्राइवर के साथ 2 पैसेंजर ही बैठ सकेंगे। सिनेमा, धार्मिक स्थल और समारोह पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा जो छात्र और मजदूर लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उन्हें लाने ले जाने के लिए बसों और ट्रेन को चलाने की इजाजत दी गई है। आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में हैं, लेकिन लॉकडाउन 3 के पहले दिन कई रियायतें दिल्ली में भी दी गई हैं। आज से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित हैं, उन्हें 100% खोला जा रहा है। इसके अलावा निजी दफ्तरों को भी 33% स्टाफ के साथ खोला जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत में तीसरी बार लॉकडाउन किया गया है। ये लॉकडाउन 4 मई यानी आज से शुरू होकर 14 दिनों तक जारी रहेगा। इस कड़ी में दिल्ली में भी इस बाबत तैयारी की गई है। सीएम केजरीवाल ने कोरोना को लेकर रविवार को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि हमने फैसला किया है कि केंद्र सरकार ने जो भी छूट दी है, वो सभी छूट दिल्ली के अंदर लागू होंगे। रेड जोन के अंदर जो भी छूट केंद्र सरकार ने कही है, वो सब दिल्ली में मिलेंगी। केंद्र सरकार ने जितनी छूट अलाउ की है, वो सभी छूट हम लोग दिल्ली के अंदर अलाउ करने जा रहे हैं। सभी सरकारी दफ्तर खुलने जा रहे हैं। कई सारे सरकारी जो एसेंशियल सर्विसेज से डील करते हैं सरकारी दफ्तर, उन एसेंशियल सर्विसेज वाले सरकारी दफ्तर में 100% अटेंडेंस होगी। दिल्ली सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि पान, गुटखा, तंबाकू और शराब बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति है, बशर्ते उन्हें लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी होनी चाहिए और एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति दुकान पर नहीं होने चाहिए। जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, जो नेबरहुड कॉलोनी शॉप्स हैं और जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में शॉप्स हैं, वो सारी खुली रहेंगी। वो चाहे एसेंशियल आइटम्स की शॉप्स हों, चाहे नॉन एसेंशियल आइटम्स की शॉप्स हों, कोई भी शॉप्स हों। तो मार्केट, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। स्टैंड अलोन शॉप्स, नेबरहुड कॉलोनी शॉप्स और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में जो दुकानें हैं, उनमें चाहे कोई भी सामान हो, किसी भी तरह का सामान हो, वो सारी दुकानें खुली रहेंगी। केजरीवाल ने बताया कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों का बाहर निकलना बंद रहेगा, जब तक कि आपको किसी बेहद जरूरी सर्विस के लिए बाहर न निकलना पड़े। जिन लोगों को कोई बीमारी है या गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको घर में रहना है। 65 साल के ऊपर के लोगों को भी घर पर रहना है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलना बंद रहेगा। केजरीवाल ने ये साफ किया कि देश के लोगों को अब कोरोना के साथ जीने का तरीका सीखना होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब कोरोना आ गया है, कोरोना रहेगा, कोरोना जीरो हो जाएगा, कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं होगा, आगे कोरोना कभी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में नहीं हो रहा, ये संभव ही नहीं है। अब हमें कोरोना से जीने की, कोरोना के साथ जीने की तैयारी करनी पड़ेगी, इसकी आदत डालनी पड़ेगी। सरकारों को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, जनता को इसकी, हम सबको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सीएम केजरीवाल ने कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार के एक्शन प्लान की पूरी जानकारी दी है। जाहिर है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दुकानों और बाजार का खुलना बेहद जरूरी है, लेकिन इन सब के साथ ही लोगों की जान बचाना भी सरकारों की पहली प्राथमिकता है। आज तक ब्यूरो। तो लॉकडाउन 3 की आज से शुरुआत हो रही है। दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में आते हैं। ऐसे में सभी के मन में सवाल अब यह है कि दिल्ली वालों को छूट आखिर मिलेगी क्या? लॉकडाउन के पहले 2 चरणों से जो तीसरा चरण है वो कैसे अलग होगा? तो दिल्ली में आज सभी दफ्तर खुलेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें आज खुलेंगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर 100% तक स्टाफ वहां काम करने की परमिशन मिल चुकी है। गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तरों में डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स के अलावा सिर्फ 33% कर्मचारी दफ्तर में काम कर पाएंगे। इसके अलावा निजी संस्थानों में 33% स्टाफ में काम करने की परमिशन है उन्हें। स्टेशनरी, सभी स्टैंड अलोन दुकानें, जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कारखाने भी आज से खुल जाएंगे। जरूरी सामान की सप्लाई वाली कंपनियां भी खुलेंगी। इतना ही नहीं, कार में ड्राइवर समेत 2 लोगों को बैठने की परमिशन होगी। शादी अगर है तो 50 लोग शादी में इस दौरान शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की परमिशन होगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि लॉकडाउन 3 में दिल्ली में क्या क्या रहेगा बंद। तो स्कूल, मॉल, जिम, ये तमाम चीजें होंगी जो पूरी तरह से लॉकडाउन 3 में बंद रहने वाली हैं। स्पोर्ट्स, सोशल, पॉलिटिकल, सांस्कृतिक जमावड़ा बंद रहेगा, यानी ज्यादा बड़ी सोशल गैदरिंग नहीं हो सकती। शादी में भी सिर्फ 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। सैलून बंद रहेंगे, यानी किसी भी तरह का कोई सैलून अभी नहीं खुलेगा, परमिशन नहीं मिली है। होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। रियायतें जरूर हैं, लेकिन ये तमाम चीजें बंद रहेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने की भी परमिशन नहीं होगी। मेट्रो, बस, रेल, हवाई यात्रा, रिक्शा, ऑटो, ये सब चीजें बंद रहेंगी। 65 साल के ऊपर के बुजुर्ग, गर्भवती, 10 साल से छोटे बच्चे भी घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, उन्हें भी परमिशन नहीं है। कनॉट प्लेस, मॉल, साप्ताहिक बाजार, ये तमाम चीजें जहां भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है, ये बंद रहेंगे। तो दिल्ली की तरह मुंबई के भी हाल बेहाल है। कल से अब तक मुंबई में कोरोना के 21 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहां मरीजों का आंकड़ा करीब 13,000 के पार है। साथ ही साथ मालेगांव में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना का प्रहार सबसे तगड़ा हुआ है। मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगे हुए महीने भर से ज्यादा हो चला है। सड़कों पर अंतहीन सन्नाटा पसरा है। बीते 24 घंटे में मुंबई में करीब 450 नए मामले सामने आए हैं और 21 लोगों ने दम तोड़ दिया है। मुंबई में अब तक 343 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,800 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। मुंबई के बाद महाराष्ट्र का टेक्सटाइल हब मालेगांव कोरोना से जार-जार रो रहा है। मालेगांव में अब तक 12 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 324 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इनमें 40 पुलिस वाले हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 678 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 13,000 पहुंच चुकी है। यहां वायरस अब तक 548 लोगों की जान ले चुका है। लॉकडाउन 3 शुरू होते ही महाराष्ट्र सरकार ने भी कारोबार में ढील देनी शुरू कर दी है। ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा रेड जोन में भी सरकार ने दुकानें खोलने की सशर्त छूट दी है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में ये छूट नहीं होगी। आइए देखते हैं कि महाराष्ट्र में क्या खुला रहेगा और क्या नहीं। स्टैंड अलोन दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन मॉल और प्लाजा बंद रहेंगे। हर गली में गैर जरूरी सामान की सिर्फ 5 दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन जरूरी सामान की सभी दुकानें खुलेंगी। सभी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। शराब की स्टैंड अलोन दुकानें खुल सकेंगी। मॉल में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सैलून बंद रहेंगे। दुकानों के खुलने और बंद होने का समय लोकल अथॉरिटी तय करेगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 3 में ढील के साथ सरकार के सामने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को थामने की चुनौती और बढ़ गई है। सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। और अब बात करते हैं शहीद कर्नल आशुतोष की, जिनकी आज अंतिम विदाई दी जानी है। देश के लिए जान देने वाले इस वीर की विदाई जयपुर में होगी। 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। हंदवाड़ा में देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए सेना के 5 शूरवीर बलिदान हो गए, लेकिन जाते जाते 2 विदेशी आतंकियों समेत लश्कर ए तैयबा के कश्मीर चीफ हैदर का सफाया कर गए। इन जांबाजों ने आतंकियों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया। देश नम आंखों से इन वीर सपूतों को अंतिम विदाई देगा। इस ऑपरेशन की अगुवाई करने वाले 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा को अंतिम विदाई जयपुर में दी जाएगी, जहां उनका परिवार रहता है। हालांकि कर्नल आशुतोष शर्मा प्रयागराज के रहने वाले थे। यूपी सरकार ने शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार को 50 लाख और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा योगी सरकार ने उनके गांव में गौरव द्वार बनाए जाने का भी ऐलान किया है। सेना बीते 6 दिनों से हंदवाड़ा और उसके आसपास के इलाके में लश्कर के खूंखार आतंकवादियों की तलाश कर रही थी। 28 अप्रैल को राजवाड़ा के जंगलों में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और 1 मई को दिन में 3 बजे मुठभेड़ शुरू हुई। तलाशी के दौरान एक बिल्डिंग में छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में पंचकुला के मेजर अनुज सूद भी शहीद हो गए। पंजाब के मानसा के रहने वाले नायक राजेश कुमार ने भी देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अल्मोड़ा के बहादुर लांस नायक दिनेश सिंह भी इस एनकाउंटर में शामिल थे। इसी महीने उन्हें घर जाना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो कश्मीर में ही रुक गए। वो अब आएंगे, लेकिन तिरंगे से लिपटे हुए, फिर कभी न जाने के लिए। एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर शकील काजी भी वीर गति को प्राप्त हुए। वो सीमा से सटे कुपवाड़ा के ट्राड गांव के रहने वाले थे। गांव में अपने वीर सपूत को आखिरी विदाई देने का इंतजार है। वतन पर हंसते हंसते मर मिटने वाले इन नौजवानों का बलिदान
खाली नहीं जाएगा। आतंकियों को इन्होंने बता दिया है कि अगर उन्होंने फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की तो सेना इसी तरह उनके ठिकाने में घुस कर मारेगी। कश्मीर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। देश अभी कोरोना के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम इस मुसीबत से जूझ रहा है और इस संकट काल में बेबस हो गए हैं 10वीं 12वीं के करीब 30 लाख छात्र। कोरोना की वजह से कुछ पेपर्स के एग्जाम ही हो नहीं पाए थे। इस पर अब तक सस्पेंस लगातार बना हुआ है। अब वो छात्र भी चिंता कर रहे हैं कि आखिर आगे होगा क्या, वे क्या करें और क्या ना करें। छात्र उलझन में हैं और पेरेंट्स परेशान। कोरोना का संक्रमण काल नहीं होता तो छात्र अभी रिजल्ट का जश्न मना रहे होते। कोई आगे की पढ़ाई की रणनीति बनाता तो कोई अपने भविष्य को संवारने में शिद्दत से जुट चुका होता। ये कोरोना संकट नहीं होता तो छात्र गर्मी की छुट्टियों की तैयारी कर रहे होते। स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान नए सेशन का वेलकम करने में जुटे होते। मई महीने की शुरुआत हो चुकी है। पिछले साल 2 मई को 12वीं के रिजल्ट आए थे और उसके 4 दिन बाद यानी 6 मई 2019 को 10वीं के रिजल्ट भी आ गए थे। लेकिन इस साल कोरोना ने सब कुछ रोक दिया है। इसका बड़ा असर 10वीं और 12वीं के उन छात्रों पर पड़ा है जो इस साल बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे थे। अब सब असमंजस में हैं। कुछ पेपर की परीक्षाएं अभी तक बाकी हैं। देश भर के स्कूल बंद हैं। छात्र परीक्षाओं को लेकर असमंजस में हैं। अभिभावक भी दुविधा में हैं। टीचर भी हालात सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों का भविष्य अधर में है। महामारी की वजह से देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन लग गया और अब लॉकडाउन 3 भी 17 मई तक घोषित हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि लॉकडाउन के बाद 10वीं 12वीं के छात्रों का क्या होगा, बाकी बची परीक्षाओं का क्या होगा, और सवाल ये भी कि बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई क्या और कैसे करें। परीक्षाओं को लेकर तो खुद सीबीएसई भी असमंजस की स्थिति में है। सीबीएसई भी साफ कर चुका है कि इस संकट काल में 10वीं बोर्ड की बची परीक्षाएं कराना मुमकिन नहीं है। 1 अप्रैल को अपनी एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें हमने बहुत क्लियर कहा है कि 10th का कोई भी एग्जाम अब हम नहीं कंडक्ट करेंगे। जो भी एग्जाम्स 10th के हो गए हैं उनके बेस पे हम रिजल्ट दे देंगे। 12th सब्जेक्ट के एग्जाम्स क्लास 12th के हम उनका री एग्जाम करेंगे एंड वी आर वेटिंग कि जैसे लॉकडाउन उठेगा हम परीक्षा कर सकेंगे। छात्रों के हितों को देखते हुए अभी 28 अप्रैल को ही मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से बात की। इसमें कई अहम सुझाव मिले जिन पर सरकार विचार कर रही है। बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं और विशेष करके ऑनलाइन शिक्षा को कितना सुदृढ़ कर पाएंगे और अंतिम छात्र तक कैसे करके वो ऑनलाइन शिक्षा हमारी जा सकती है, उनकी क्या कठिनाइयां हैं और कितना पाठ्यक्रम उनके पास तैयार है और किस तरीके से वो कर रहे हैं। तो लगातार हर स्टेट ने बोला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मानव संसाधन मंत्री को कई सुझाव मिले। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी कई अहम सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा था कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को इंटरनल परीक्षा के नंबरों के आधार पर बिना परीक्षा लिए ही पास कर देना चाहिए। सीबीएसई की परीक्षा को रद्द करें और जैसा हमने 9वीं और 11वीं में किया है कि बच्चों के असेसमेंट के आधार पर, उनके छमाही एग्जाम के आधार पर और बाकी असेसमेंट्स के आधार पर उनके मार्क्स दिए हैं फाइनल एग्जाम में, तो वैसे ही 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा के पेपर्स रह गए हैं, 29 मेन सब्जेक्ट्स के रहे हैं और कुल 83 सब्जेक्ट्स के पेपर रहे हैं, उन सब में भी बच्चों को उसके आधार पर पास किया जाए। तो ये तो मैंने उनको एक सुझाव दिया। साथ ही दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कई मांगे भी रख दी। उन्होंने कहा कि इस साल के सीबीएसई और एनसीईआरटी सिलेबस में 30% की कटौती की जाए। अगले साल के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, आईआईटी जेईई और नीट यूनिवर्सिटी भी उसी हिसाब से हो। जानकारी के मुताबिक 83 पेपर की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, लेकिन अब तैयारी है कि जो मुख्य रूप से 29 पेपर थे उन्हीं की परीक्षाएं ली जाएं। हालांकि इस पर औपचारिक फैसला अभी बाकी है। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।
लॉकडाउन के बीच अवैध शराब माफिया सक्रिय हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में छापेमारी कर हजारों लीटर अवैध शराब को जब्त किया गया है। उधर अवैध शराब के बढ़ते काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में स्टैंड अलोन शराब की दुकानें खोली जाएंगी। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली समेत देश में जब से लॉकडाउन लागू हुआ तो सबसे ज्यादा परेशानी मधुशाला में जाम छलकाने वालों की बढ़ गई। जिस लाल परी को देखकर जी ललचाने लगता था, अब वो सपनों में आने लगी। कुछ असरदार लोगों ने तो बकायदा शराब की दुकानें खोलने की सरकार को सलाह भी दी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने इसे बंद रखना ही उचित समझा, जिसका असर ये हुआ कि अवैध शराब माफिया सक्रिय हो गए और धड़ल्ले से शराब की कालाबाजारी शुरू हो गई। दिल्ली के फर्श बाजार के विश्वास नगर की ये तस्वीर देखिए। पुलिस ने यहाँ छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। लोगों का आरोप है कि दिन भर शराब लेने वालों की यहाँ भीड़ लगी रहती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि पुलिस की मिली भगत से ये शराब माफिया धड़ल्ले से काला कारोबार चला रहे हैं। लॉकडाउन के दारू चल रही है यहाँ पे, रोज मना करते तो लड़ाई झगड़ा भी होता है, कंप्लेंट भी दे रखी है, कुछ नहीं होता। उस दिन आदेश त्यागी को भी बुलाया था, कुछ नहीं हुआ। बाहर से कहा से लोग दारू लेने आते हैं यहाँ पर, और हमने इनको मना किया, हमने बंद भी करी गली, हमारे वो रस्सी काट के 500 तोड़ के सब फेंक दिए और कपड़े फाड़ के हमें झूठे के फंसा दिया कि हमारे खिलाफ केस है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, फरीदाबाद के अनंतपुर गांव की है, जहां बड़े पैमाने पर कच्ची शराब बनाने का काम किया जा रहा था। अरावली के जंगलों के बीच शायद पुलिस को इसकी भनक भी न लग पाती, लेकिन किसी ने इसकी खुफिया सूचना दे दी, जिसके बाद छापेमारी की गई और हजारों लीटर अवैध शराब बरामद की गई। पक्के तौर पर सभी सबूत हैं और यहाँ पे शराब बनाई जा रही थी। कच्ची शराब जो यहाँ पे बनाने का पूरा यहाँ पे प्रोसीजर इन्होंने पूरा अपने इस्तेमाल किया हुआ है, बल्कि यहाँ पे 2 भट्टियाँ भी हैं जिन पे यूज करके शराब बना रहे थे। तो एक्साइज के हिसाब से क्या कार्रवाई बनती है? एक्साइज के अनुसार जी इसके ऊपर 61A में जो नया एक्ट में अमेंडमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो लगभग ये 18 ड्रम है, 18 ड्रम सभी ड्रमों के अंदर फर्मेंटेटेड लान है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर जो कार्रवाई का कानून 61A के अनुसार इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उधर अवैध शराब के बढ़ते गोरख धंधे और लोगों की मांग पर अब लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार कुछ रियायतें देने की योजना बना रही है। इसके तहत ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी, तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी गैर कंटेनमेंट जोन इलाकों में स्टैंड अलोन शराब की दुकानें खोलने की तैयारी की जा रही है। इससे न सिर्फ शराब के काले कारोबार पर लगाम लगेगी, बल्कि संकट की इस घड़ी में सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। दीपक डालमिया के साथ सचिन गौड़, दिल्ली आज तक।